एक राखी का कर्ज। छोटे से गांव में एक मिट्टी का घर था। उसमें रहती थी राधा, सीधी सादी, मेहनती और दिल से बहन। उसका छोटा भाई था गुड्डू। माँ बाप की मौत के बाद राधा ने ही गुड्डू को माँ की तरह पाला था। पढ़ाई के लिए राधा ने खुद खेतों में मजदूरी की, लोगों के कपड़े तक धोए, पर कभी गुड्डू को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हर साल रक्षाबंधन पर राधा राखी बांधते हुए कहती, गुड्डू, तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वादा कर, तू कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। गुड्डू हंसकर कहता, जब तक ये सांस है दीदी, तू मेरी दुनिया है। बदलाव, शहर का सपना। समय बीता। गुड्डू पढ़ लिख कर शहर चला गया। बड़ी नौकरी लग गई, पैसा आने लगा, दोस्त बदल गए और सोच भी। धीरे धीरे उसने गांव आना कम कर दिया। कॉल भी कम, बात भी कम। राधा हर रक्षाबंधन पर राखी लेकर बैठी रहती, पर अब सिर्फ राखी लौटती थी, गुड्डू के भेजे हुए पैसे और गिफ्ट्स के साथ। एक दिन पड़ोसी ने पूछा, राधा, अब क्यों राखी भेजती है, जब भाई खुद नहीं आता? राधा मुस्कुराकर बोली, राखी भाई को नहीं, उस रिश्ते को भेजती हूं जो मुझे अब भी जिंदा रखता है। एक खत। एक साल रक्षाबंधन से पहले गुड्डू को एक लिफाफा मिला, राधा दीदी का खत। उसमें लिखा था, प्यारे गुड्डू, इस बार राखी नहीं भेज रही। कलाई पर धागा बांधकर क्या करूं, जब दिल की डोर ही ढीली पड़ गई है। मुझे तुझसे कभी पैसे नहीं चाहिए थे, बस तेरा वक्त चाहिए था। शायद अब मैं तेरे काम की नहीं रही, लेकिन याद रखना, जब तू गिरा था, चोट लगी थी, तो मेरे आंसू निकले थे। आज तू ऊंचा है, तो मैं नजरें झुकाकर रह गई हूं। फिर भी दुआ है, तू हमेशा खुश रहे। तेरी दीदी राधा। गुड्डू चुप था। पहली बार उसने खुद को खोया हुआ महसूस किया। भावनात्मक चरम वापसी रक्षाबंधन के दिन। राधा दरवाजे पर बैठी थी। अचानक एक गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। गुड्डू भागता हुआ आया और राधा के पैर पकड़कर रो पड़ा। माफ कर दे दीदी, राखी का मतलब अब समझ में आया। तू ही मेरी असली दौलत है। राधा की आंखों में भी आंसू थे, पर मुस्कान भी। आज मेरी कलाई खाली नहीं रही गुड्डू, तू आ गया, यही सबसे बड़ा तोहफा है। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, एक वादा है। वादा, साथ का, सम्मान का और उस रिश्ते की कीमत समझने का, जो दुनिया के हर रिश्ते से ऊपर है। भाई और बहन का रिश्ता। छोटा दीपक, बड़ी रोशनी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक गरीब लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मां सिलाई करके किसी तरह गुजारा करती थी। दीपक बहुत होशियार और समझदार बच्चा था। हर दिन स्कूल जाने से पहले वो अपनी मां की मदद करता, कभी पानी भरता, कभी सब्जी काटता। लेकिन एक चीज उसे बहुत दुख देती थी, उसके पास स्कूल बैग, अच्छे कपड़े और जूते नहीं थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो कभी किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन स्कूल में एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई। सभी बच्चों ने रंग बिरंगे पेंसिलों से सुंदर चित्र बनाए। दीपक के पास तो सिर्फ टूटी हुई पेंसिल और कागज का एक पुराना टुकड़ा था। फिर भी उसने एक चित्र बनाया, एक मां का चित्र जो अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। जब उस चित्र को शिक्षक ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बच्चों, ये कोई साधारण चित्र नहीं है, इसमें भावना है, मां का प्रेम है। पूरे स्कूल में तालियां गूंज उठी। अगले दिन स्कूल में घोषणा हुई, दीपक को स्कॉलरशिप मिली है। अब उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च स्कूल उठाएगा। मां ने जब ये सुना तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने दीपक को गले लगाकर कहा, तूने दिखा दिया बेटा, रोशनी फैलाने के लिए बड़ा नहीं, बस दिल से सच्चा होना जरूरी है। सालों बाद वही दीपक गांव का पहला डॉक्टर बना। जब वो गांव लौटा तो सबसे पहले अपनी मां के पैरों में झुककर बोला, सब आपकी वजह से मां, आपने मुझे हारना नहीं सिखाया। मां की आंखों से बहते आंसू ने जैसे पूरे गांव को भी भावुक कर दिया। छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत। 10 साल का गोपाल और उसकी मां, जो रोज दूसरों के घरों में काम करके शाम को 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। उस दिन सुबह से ही मां की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी वो उठी और गोपाल के लिए रोटी सेकी। लेकिन घर में बस एक ही रोटी थी। मां ने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा, एक बड़ा, एक छोटा। मां, आधी क्यों खाओगी? तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए।
माँ मुस्कुराकर बोली। माँ की भूख उसके बच्चे की मुस्कान से मिट जाती है और वो छोटा टुकड़ा लेकर खुद को समझाने लगी। स्कूल में बच्चे तरह तरह के खाने लाए थे, पूड़ी, सब्जी, मिठाई। गोपाल ने अपने टिफिन से वो आधी रोटी निकाली और अकेले एक कोने में बैठकर खाने लगा। उसका दोस्त विक्की पास आया और बोला, तू रोज आधी रोटी क्यों लाता है? गोपाल ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। तभी टीचर आ गई और पूछ बैठी, बेटा खाना पूरा क्यों नहीं लाते? गोपाल की आंखें भर आईं, धीरे से बोला, मां कहती है बेटा तेरा पेट भर जाए वही काफी है। पूरे क्लास में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। गोपाल घर लौटा। मां चारपाई पर लेटी थी, कमजोरी से उठ भी नहीं पा रही थी। गोपाल चुपचाप उसके पास बैठा और आज की मिठाई जो विक्की ने दी थी मां के हाथ में रख दी। मां, आज मेरी आधी रोटी ने मुझे पूरी दुनिया का प्यार दिला दिया। मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। कांपते हाथों से उसने बेटे का सिर सहलाया और बोली, तेरा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दवाई है बेटा। भाई जो अब तस्वीर में है, रक्षाबंधन की सुबह थी। घर में सबने पूजा की थाली सजाई, मिठाइयां रखी, लेकिन पूजा की आंखें सिर्फ एक फ्रेम को देख रही थी जिसमें उसका भाई अमित मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। 2 साल पहले एक सड़क हादसे ने पूजा से उसका इकलौता भाई छीन लिया था। तब से हर रक्षाबंधन पूजा उसी फ्रेम पर राखी बांधती थी। उस दिन भी उसने वही किया। धीरे धीरे थाली उठाई, सामने बैठी। आंखों में आंसू थे, पर हाथ कांपते हुए भी पूरे विधि विधान से तिलक किया, मिठाई रखी और फिर राखी बांध दी तस्वीर के कोने पर। भैया तू नहीं है, पर तेरा होना हर कोने में है। तेरी मुस्कान अब भी मुझे हिम्मत देती है और तुझसे जुड़ा ये धागा अब भी मुझे सुरक्षित महसूस कराता है। पूजा जानती थी कि वो जवाब नहीं देगा, कोई मिठाई नहीं खाएगा, कोई गिफ्ट नहीं देगा। पर जब उसने आंखें बंद की तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं, हमेशा हूं। राखी का मतलब सिर्फ भौतिक उपस्थिति नहीं होता। कभी कभी एक तस्वीर, एक एहसास और एक धागा इतना कुछ कह जाता है जो शब्द नहीं कह सकते। रक्षाबंधन की एक भावनात्मक कहानी। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल की तरह इस बार भी आया था, लेकिन इस बार रीमा के लिए ये त्योहार कुछ अलग था। रीमा एक अनाथ लड़की थी जिसे बचपन में ही एक अनाथालय में छोड़ दिया गया था। वहाँ उसकी परवरिश हुई, पढ़ाई हुई और वहीं उसने अपने जीवन को समझा। लेकिन एक रिश्ते की कमी हमेशा उसके दिल में रही, एक भाई की। हर साल जब रक्षाबंधन आता, बाकी लड़कियां अपने भाइयों को राखी भेजती, उपहार लेती और खुश होती। रीमा बस चुपचाप बैठ जाती, मन ही मन कल्पना करती कि काश उसका भी कोई भाई होता जिसे वह राखी बांध सकती। एक दिन अनाथालय में एक नए लड़के की एंट्री हुई, अर्जुन। वह सड़क पर मिला था, भूखा, घायल और डरा हुआ। रीमा ने उसकी देखभाल की, उसकी पट्टी की और धीरे धीरे अर्जुन ने उसे दीदी कहना शुरू कर दिया। रीमा का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे उसे उसका खोया हुआ रिश्ता वापस मिल गया हो। जब अगला रक्षाबंधन आया तो रीमा ने पहली बार राखी खरीदी अर्जुन के लिए। सुबह उसने बड़ी श्रद्धा से उसे राखी बांधी और मिठाई खिलाई। अर्जुन ने अपने छोटे हाथों से उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक कार्ड जिसमें लिखा था, दुनिया की सबसे अच्छी दीदी के लिए मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी कि खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता, दिल का रिश्ता उससे भी गहरा हो सकता है। रक्षाबंधन का वो दिन रीमा के लिए एक नई शुरुआत था, एक ऐसा बंधन जो खून से नहीं, प्यार और देखभाल से बना था। रक्षाबंधन की एक भावनात्मक कहानी। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल की तरह इस बार भी आया था, लेकिन इस बार रीमा के लिए ये त्योहार कुछ अलग था। रीमा एक अनाथ लड़की थी जिसे बचपन में ही एक अनाथालय में छोड़ दिया गया था। वहाँ उसकी परवरिश हुई, पढ़ाई हुई और वहीं उसने अपने जीवन को समझा। लेकिन एक रिश्ते की कमी हमेशा उसके दिल में रही,
एक भाई की। हर साल जब रक्षाबंधन आता, बाकी लड़कियां अपने भाइयों को राखी भेजती, उपहार लेती और खुश होती। रीमा बस चुपचाप बैठ जाती, मन ही मन कल्पना करती कि काश उसका भी कोई भाई होता जिसे वह राखी बांध सकती। एक दिन अनाथालय में एक नए लड़के की एंट्री हुई। अर्जुन। वह सड़क पर मिला था, भूखा, घायल और डरा हुआ। रीमा ने उसकी देखभाल की, उसकी पट्टी की और धीरे धीरे अर्जुन ने उसे दीदी कहना शुरू कर दिया। रीमा का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे उसे उसका खोया हुआ रिश्ता वापस मिल गया हो। जब अगला रक्षाबंधन आया तो रीमा ने पहली बार राखी खरीदी अर्जुन के लिए। सुबह उसने बड़ी श्रद्धा से उसे राखी बांधी और मिठाई खिलाई। अर्जुन ने अपने छोटे हाथों से उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक कार्ड जिसमें लिखा था, दुनिया की सबसे अच्छी दीदी के लिए मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी कि खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता, दिल का रिश्ता उससे भी गहरा हो सकता है। रक्षाबंधन का वो दिन रीमा के लिए एक नई शुरुआत था, एक ऐसा बंधन जो खून से नहीं, प्यार और देखभाल से बना था। एक राखी का कर्ज। छोटे से गांव में एक मिट्टी का घर था। उसमें रहती थी राधा, सीधी सादी, मेहनती और दिल से बहन। उसका छोटा भाई था गुड्डू। माँ बाप की मौत के बाद राधा ने ही गुड्डू को माँ की तरह पाला था। पढ़ाई के लिए राधा ने खुद खेतों में मजदूरी की, लोगों के कपड़े तक धोए, पर कभी गुड्डू को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हर साल रक्षाबंधन पर राधा राखी बांधते हुए कहती, गुड्डू, तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वादा कर, तू कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। गुड्डू हंसकर कहता, जब तक ये सांस है दीदी, तू मेरी दुनिया है। बदलाव, शहर का सपना। समय बीता। गुड्डू पढ़ लिख कर शहर चला गया। बड़ी नौकरी लग गई, पैसा आने लगा, दोस्त बदल गए और सोच भी। धीरे धीरे उसने गांव आना कम कर दिया। कॉल भी कम, बात भी कम। राधा हर रक्षाबंधन पर राखी लेकर बैठी रहती, पर अब सिर्फ राखी लौटती थी, गुड्डू के भेजे हुए पैसे और गिफ्ट्स के साथ। एक दिन पड़ोसी ने पूछा, राधा, अब क्यों राखी भेजती है, जब भाई खुद नहीं आता? राधा मुस्कुराकर बोली, राखी भाई को नहीं, उस रिश्ते को भेजती हूं जो मुझे अब भी जिंदा रखता है। एक खत। एक साल रक्षाबंधन से पहले गुड्डू को एक लिफाफा मिला, राधा दीदी का खत। उसमें लिखा था, प्यारे गुड्डू, इस बार राखी नहीं भेज रही। कलाई पर धागा बांधकर क्या करूं, जब दिल की डोर ही ढीली पड़ गई है। मुझे तुझसे कभी पैसे नहीं चाहिए थे, बस तेरा वक्त चाहिए था। शायद अब मैं तेरे काम की नहीं रही, लेकिन याद रखना, जब तू गिरा था, चोट लगी थी, तो मेरे आंसू निकले थे। आज तू ऊंचा है तो मैं नजरें झुकाकर रह गई हूं, फिर भी दुआ है तू हमेशा खुश रहे। तेरी दीदी राधा। गुड्डू चुप था। पहली बार उसने खुद को खोया हुआ महसूस किया। भावनात्मक चरम वापसी रक्षाबंधन के दिन। राधा दरवाजे पर बैठी थी। अचानक एक गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। गुड्डू भागता हुआ आया और राधा के पैर पकड़कर रो पड़ा। माफ कर दे दीदी, राखी का मतलब अब समझ में आया, तू ही मेरी असली दौलत है। राधा की आंखों में भी आंसू थे, पर मुस्कान भी। आज मेरी कलाई खाली नहीं रही गुड्डू, तू आ गया, यही सबसे बड़ा तोहफा है। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, एक वादा है। वादा साथ का, सम्मान का और उस रिश्ते की कीमत समझने का, जो दुनिया के हर रिश्ते से ऊपर है, भाई और बहन का रिश्ता। छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत। 10 साल का गोपाल और उसकी माँ, जो रोज दूसरों के घरों में काम करके शाम को 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। उस दिन सुबह से ही माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो उठी और गोपाल के लिए रोटी सेकी। लेकिन घर में बस एक ही रोटी थी। माँ ने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा, एक बड़ा, एक छोटा। माँ, आधी क्यों खाओगी, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। माँ मुस्कुराकर बोली। माँ की भूख उसके बच्चे की मुस्कान से मिट जाती है और वो छोटा टुकड़ा लेकर खुद को समझाने लगी। स्कूल में बच्चे तरह तरह के खाने लाए थे, पूड़ी, सब्जी, मिठाई।
गोपाल ने अपने टिफिन से वो आधी रोटी निकाली और अकेले एक कोने में बैठकर खाने लगा। उसका दोस्त विक्की पास आया और बोला, तू रोज आधी रोटी क्यों लाता है? गोपाल ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। तभी टीचर आ गई और पूछ बैठी, बेटा खाना पूरा क्यों नहीं लाते? गोपाल की आंखें भर आई, धीरे से बोला, मां कहती है बेटा तेरा पेट भर जाए वही काफी है। पूरे क्लास में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। गोपाल घर लौटा। मां चारपाई पर लेटी थी, कमजोरी से उठ भी नहीं पा रही थी। गोपाल चुपचाप उसके पास बैठा और आज की मिठाई जो विक्की ने दी थी मां के हाथ में रख दी। मां, आज मेरी आधी रोटी ने मुझे पूरी दुनिया का प्यार दिला दिया। मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। कांपते हाथों से उसने बेटे का सिर सहलाया और बोली, तेरा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दवाई है बेटा। भाई जो अब तस्वीर में है, रक्षाबंधन की सुबह थी। घर में सबने पूजा की थाली सजाई, मिठाइयां रखी, लेकिन पूजा की आंखें सिर्फ एक फ्रेम को देख रही थी जिसमें उसका भाई अमित मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। 2 साल पहले एक सड़क हादसे ने पूजा से उसका इकलौता भाई छीन लिया था। तब से हर रक्षाबंधन पूजा उसी फ्रेम पर राखी बांधती थी। उस दिन भी उसने वही किया। धीरे धीरे थाली उठाई, सामने बैठी। आंखों में आंसू थे, पर हाथ कांपते हुए भी पूरे विधि विधान से तिलक किया, मिठाई रखी और फिर राखी बांध दी तस्वीर के कोने पर। भैया तू नहीं है, पर तेरा होना हर कोने में है। तेरी मुस्कान अब भी मुझे हिम्मत देती है और तुझसे जुड़ा ये धागा अब भी मुझे सुरक्षित महसूस कराता है। पूजा जानती थी कि वो जवाब नहीं देगा, कोई मिठाई नहीं खाएगा, कोई गिफ्ट नहीं देगा, पर जब उसने आंखें बंद की तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं, हमेशा हूं। राखी का मतलब सिर्फ भौतिक उपस्थिति नहीं होता। कभी कभी एक तस्वीर, एक एहसास और एक धागा इतना कुछ कह जाता है जो शब्द नहीं कह सकते। छोटा दीपक, बड़ी रोशनी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक गरीब लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मां सिलाई करके किसी तरह गुजारा करती थी। दीपक बहुत होशियार और समझदार बच्चा था। हर दिन स्कूल जाने से पहले वो अपनी मां की मदद करता, कभी पानी भरता, कभी सब्जी काटता। लेकिन एक चीज उसे बहुत दुख देती थी, उसके पास स्कूल बैग, अच्छे कपड़े और जूते नहीं थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो कभी किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन स्कूल में एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई। सभी बच्चों ने रंग बिरंगे पेंसिलों से सुंदर चित्र बनाए। दीपक के पास तो सिर्फ टूटी हुई पेंसिल और कागज का एक पुराना टुकड़ा था। फिर भी उसने एक चित्र बनाया, एक मां का चित्र जो अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। जब उस चित्र को शिक्षक ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बच्चों, ये कोई साधारण चित्र नहीं है, इसमें भावना है, मां का प्रेम है। पूरे स्कूल में तालियां गूंज उठी। अगले दिन स्कूल में घोषणा हुई, दीपक को स्कॉलरशिप मिली है। अब उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च स्कूल उठाएगा। मां ने जब ये सुना तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने दीपक को गले लगाकर कहा, तूने दिखा दिया बेटा, रोशनी फैलाने के लिए बड़ा नहीं, बस दिल से सच्चा होना जरूरी है। सालों बाद वही दीपक गांव का पहला डॉक्टर बना। जब वो गांव लौटा तो सबसे पहले अपनी मां के पैरों में झुककर बोला, सब आपकी वजह से मां, आपने मुझे हारना नहीं सिखाया। मां की आंखों से बहते आंसू ने जैसे पूरे गांव को भी भावुक कर दिया।